हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्यापम अपेक्स बैंक हॉस्टल वार्डन से संबंधित 100 एमसीक्यू। ठीक है, सीजी व्यापम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड है और जो जनरल नॉलेज है वो भी इंक्लूड है इसमें। ठीक है, 100 क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट में रहेगा आपका कंप्यूटर, 15 क्वेश्चन है। ठीक है, और उसी तरह से हिंदी, इंग्लिश और फिर जीके का बहुत सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। 100 क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, एंजॉय करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सिलेक्शन है इसमें। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन बात करते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यूएसए की एक संस्था है MIT, वर्ष 2016 में एक प्रिंट की नई तकनीक विकसित की है। ठीक है, जिसे कहते हैं, कौन सी तकनीक उन्होंने 2016 में विकसित की थी? ये यूएसए ने, अमेरिका है। ठीक है, उसने विकसित किया था। 4D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, वेब प्रिंटिंग या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर वैसे ये है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग उन्होंने विकसित की थी। अभी 4D प्रिंटिंग आया नहीं है, अभी काम चल रहा है इस पर। 3D प्रिंटिंग आ चुका है। 3D प्रिंटिंग में आप ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें आप कोई भी ढांचा बनाकर, ग्राफिक के थ्रू ढांचा बनता है उसका, यानी कि एक उसका पैटर्न बना के आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल का एक फार्मूला लिखने के लिए कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें हैश का उपयोग नहीं किया जाता, एट का नहीं, एंड का नहीं, ये इक्वल टू को किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा इक्वल टू। इक्वल टू का उपयोग हम लोग फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिख के आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में। ठीक है, कोई भी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आपको करना है तो आप फार्मूला लिख दीजिए, तो वो कैलकुलेट कर देता है। एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है, कौन सा कहलाता है? देखिए, स्थायी डेटा रैम में तो नहीं होता, तो रैंडम फाइल, यानी रैम का बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ए ऑप्शन में रैंडम फाइल बोला है, बी ऑप्शन में क्या बोला है? ट्रांजिशनल फाइल, तो ये भी गलत है। स्थायी डेटा पूछा है तो मास्टर फाइल में जो है स्थायी डेटा आपका रहता है। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। एनिमेशन क्या है? एनिमेशन क्या है, ये प्रश्न भी रिपीटेड है। ठीक है, पटवारी में आया था 2016 में। एनिमेशन क्या है? चित्र बनाना, स्थिर चित्र को गति देना, या प्रिंट निकालना, या ग्राफ में चित्र को बदलना। तो ये है इसका आंसर, स्थिर चित्रों को गति देना। ठीक, एनिमेशन मतलब आप एनिमेशन जो मूवीज़ देखते हैं या फिर एनिमेशन आप वीडियोस देखते हैं, ठीक है, वो स्थिर चित्र को गति दे रहा है। स्थिर चित्र जो रहते हैं वो गति करते हुए आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसी को बोल रहा है। वर्ष 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया को बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। जब भी बूट सेक्टर की बात आती है ना, तो आप हमेशा याद रखना, ये एड्स तो होगा नहीं, एड्स तो एक बीमारी है, ये होगा ब्रेन। ठीक है, और भी ऑप्शन है पर आप सीधा सीधा आपको आंसर दिख रहा है तो ब्रेन आपको लीजिएगा। ठीक है, MS DOS फेड सिस्टम से फॉर्मेट किया गया था इसको, ये प्रश्न में पूछा गया है ना। छठवां क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर पे। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखिए, PHP एक सॉफ्टवेयर है, C++ एक सॉफ्टवेयर है, और कॉफ़ी अप एक सॉफ्टवेयर है, पाइथन एक लैंग्वेज है। ठीक है, C++ एक लैंग्वेज है, CH लिखा है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, यानी कि लैंग्वेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये है PHP। इसका आंसर क्या हो जाएगा? PHP। ये सब क्या है? पेड वर्जन रहते हैं, बट ये जो है फ्री और ओपन सोर्स रहता है PHP। तो आंसर क्या होगा इसका? A, PHP। 6 नंबर हो गया। फिर 7वां देखते हैं। किस डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन या हटा नहीं सकते? ठीक है, तो आप देखिए, फ्लॉपी डिस्क में आप हटा सकते हैं, उसके बाद हार्ड डिस्क में हटा सकते हैं, और CD-ROM में नहीं हटा सकते। CD-ROM में नहीं हटा सकते, CD राइट में आप नहीं हटा सकते। CD अगर रीड राइट रहता है ना तो आप हटा सकते हैं, उसमें टेप ड्राइव में आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CD-ROM। 7वां का करेक्ट आंसर C हो जाएगा। उसके बाद है XD पिक्चर वर्ड, XD पिक्चर कार्ड। ठीक है, XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है ना। XD का तात्पर्य क्या होता है? जो ऐसा टाइप का कार्ड आपको देखने को मिलेगा, कैमरे में लगा रहता है, छोटा छोटा, ठीक है, पतला सा रहता है, वो XD पिक्चर कार्ड में XD का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा, X डिजिटल होगा क्या? नहीं, एक्सट्रीम डिजिटल। यस, ये वाला आंसर करेक्ट है। B एक्सट्रीम डिजिटल होता है, एक्स्ट्रा डिजिटल नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर एक्सट्रीम डिजिटल। XD का फुल फॉर्म एक्सट्रीम डिजिटल होता है। ठीक है, स्टोरेज करने के काम आता है।
खालिस्तान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के छोटे छोटे स्पेक्ट्रम विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को अगर हम छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में डिवाइड करें तो ये होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी का एफ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का एफ और डिजिटल मॉड्यूल ऐसा टाइप का, ठीक है, FDMA। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, FDMA। FDMA जो है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम विभाजित करता है या किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है इसमें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी याद रखना इसमें, FDMA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 10वां हम चलते हैं, इंटरनेट में IP एड्रेस को कहते हैं। इंटरनेट में IP एड्रेस को क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और रिपीटेड है। इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं IP एड्रेस, ठीक है, IP एड्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक POS मशीन, आजकल हम लोग चावल खरीदने वगैरह जाते हैं कहीं PDS में, तो POS मशीन आपको देखने को मिलता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं या क्या सही उसके बारे में? मुद्रा रहित लेन देन हो सकता है, पॉइंट ऑफ सेल हो सकता है, उसमें डिजिटल भुगतान कर सकते हैं और ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कॉम्बिनेशन होता है। POS मशीन इस तरह से रहता है और इसमें अंगूठा लगाने का एक जगह दिया रहता है, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइसेस भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें स्क्रीन रहता है बड़ा सा यहाँ पे। तो इसमें इंटरनेट भी आप कनेक्ट करके मुद्रा रहित लेन देन वगैरह, पॉइंट ऑफ सेल भी कर सकते हैं, कोई चीज़ सेल करना है तो, और डिजिटल भुगतान भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे होगे POS मशीन तो आप कहाँ जाइए, PDS जो सेंटर होते हैं, चावल वितरण वाले जो केंद्र होते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूछ रहा है। क्विक है, कास्पर इसका है, नॉर्टन है, पाइथन एक लैंग्वेज है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। वैसे आंसर दिख रहा था। ओके, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? फ्री ओपन सोर्स, ठीक है। तो यूनिक्स होता है, उबंटू होता है या विंडोज़ होता है? विंडोज़ तो पेड वर्जन है, जेनिक्स भी पेड वर्जन है। यूनिक्स और उबंटू ये दोनों में कन्फ्यूज़न होता है हमेशा, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिक्स। यूनिक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओके। इसका आंसर व्यापम ने उबंटू लिया हुआ है, उबंटू, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, उबंटू भी एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। व्यापम ने इसका आंसर उबंटू लिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा उबंटू। अब लेना पड़ेगा यार, उबंटू लेना पड़ेगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन है याहू सर्च इंजन, गूगल है, बिंग है, ओपेरा एक क्या है, ब्राउज़र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है? फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है लेज़र प्रिंटर में, थर्मल में नहीं। थर्मल में भी किया जाता है, डार्ट मैट्रिक्स में नहीं किया जाता, इंकजेट में नहीं किया जाता। तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो ये है लेज़र प्रिंटर, ठीक है। करेक्ट आंसर लेज़र प्रिंटर ही आएगा, बी। उसके बाद हिंदी क्वेश्चन आ रहे हैं। जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये है आपका सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता होगा सर्वज्ञ, ठीक है। कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ है आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। रस के संस्थापक आचार्य है, कौन है? भरत मुनि रस के संस्थापक आचार्य हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कंठव्य व्यंजन है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कंठव्य व्यंजन है, कंठ तालु, ठीक है। तो इसमें आता है कंठव्य, कंठव्य क ख ग घ अंगा, ये होता है ना, क ख घड़ी ग अंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। ग जो है आपका कंठव्य व्यंजन है। निम्नलिखित में शब्द अलंकार है। अनुप्रास, चारूचंद की चंचल किरण खेली थी जलथल में, च च च चाचू, है ना। चंदू के चाचा ने वाला जो आता है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ठीक है। तो च च च बहुत रिपीट हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। ये शब्द अलंकार है। और ठीक है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द जो कोई भी लैंग्वेज है उसका जो मूल रूप रहता है ना। विकृत रूप को तो नहीं कहते किसी भाषा के मूल शब्द को, मैं मूल रूप बोल रहा हूँ, मूल शब्द वही है, ठीक। उपरोक्त सभी नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, किसी भाषा के मूल शब्द को।
घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि अपने आदमी का कम महत्व देना, यह इसका करेक्ट है, अपने आदमी को कम महत्व देना। इसका छत्तीसगढ़ी में कहावत है, घर के जोगी जोगड़ा बाहर के बैद। दुर्नीति का संधि विच्छेद क्या है? दुर्नीति का संधि विच्छेद होगा दुह विसर्ग संधि है, दुधन नीति, दुर्नीति है ना। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसमें दुधन नीति होता है ना, याद रखना, दुधन नीति। ओके, बी इसका करेक्ट आंसर है। अब बड़ा अक्षर छोटा अक्षर से कोई वो नहीं है, ठीक है, ऑप्शन आप देख के बता सकते हैं। बी, सोरठा में विषम चरणों की कितनी मात्रा होती है? दोहा और सोरठा दो प्रकार के होते हैं। ये एक मात्रिक छंद है। तो दोहा में अपना होता है 13-11 13-11, और सोरठा में क्या होता है 11-13-11 और 13। तो विषम चरण क्या है? 1 और 3 को विषम चरण बोलते हैं। तो 11-11 यहाँ पे सोरठा में होगा। तो ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती, इस वाक्य में ललचाती है निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? ललचाना, लालच लगता है। ललचवाना होता तो वो होता है प्रेरणार्थक, ठीक है। अकर्मक भी नहीं है, कोई कर रहा है ना, लालच आ रहा है उसको, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा जी ललचाती है, ललचा रहा है उसको, मतलब इसमें पूरा क्या है, चीज़ें भी है, चीज़ें कर्म है, और उसका ये विशेषण है ललचाना, ठीक है। और किसका जी ललचा रहा है? तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सकर्मक, ठीक है। तो इसमें सब चीज़ आपको डिफाइन दिया है, इसलिए कर्म भी दिया है, तो ये हो जाएगा सकर्मक। उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन है, चूज द एक्सप्रेशन इन विच द प्रीपोजिशन ऑन एज करेक्टली यूज्ड। ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, ऑन क्रिसमस आफ्टरनून, ऑन क्रिसमस इवनिंग, नन ऑफ द अबव। तो देखो सब में सही उपयोग हुआ है। ग्रामेटिकली अगर बात करें तो ऑन का प्रयोग सब में होता है, क्योंकि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग बोल देंगे तो सभी में सही उपयोग हुआ है। बट यहाँ पे आंसर आएगा ऑन क्रिसमस इवनिंग, ठीक है। क्रिसमस के पहले दिन जो 24 तारीख होता है उसकी शाम को ईव कहते हैं, EVE। इसलिए जो लोग हैं वहाँ के वेस्टर्न कल्चर में, ठीक है, क्या करते हैं, क्रिसमस ईव मनाते हैं, इसलिए ऑन क्रिसमस इवनिंग ऐसा बोलते हैं। तो ज़्यादा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। वैसे तो नन ऑफ द अबव लेना चाहिए क्योंकि ग्रामेटिकली बात करें, बट व्यापम ने सी लिया हुआ है, व्यापम में डी लिया है, सॉरी, हम लोग सी बोल रहे हैं। सी जो है एकदम ऑथेंटिक आंसर है, बट व्यापम ने यहाँ पे डी लिया है, नन ऑफ द अबव। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेन लिखा हूँ मैं, ऑन क्रिसमस ईव 24 दिसंबर, देन क्रिसमस 25, it is phrases which is used in Western people, which used by, okay, grammatically all are correct, but answer is D, व्यापम ने लिया है, ठीक है। तो ये हो गया। Which word is the correct antonym of the word preamble? preamble मतलब होता है प्रस्तावना, तो इसका हो जाएगा एपिलॉग, ठीक है। एंटोनिम पूछा है तो एपिलॉग होगा, ओके। द सीप वॉज कास्ट अवे ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो सीप जो है कास्ट अवे है ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। कास्ट अवे मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग बताना है सेंटेंस। कास्ट अवे मीन्स यानी कि वहाँ पे उसका क्या हो जाता है, अफ्रीका के लोग क्या है उसको पकड़ लेते हैं सीप को, और उसका क्या होते हैं, सीप को तोड़ देते हैं, ब्रेक्ट। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कास्ट अवे मतलब तोड़ना या उसका साथ बुरा हो गया, ऐसा कुछ बैड मीनिंग है। अगर आप इतना जानते हैं कि गुड मीनिंग और बैड मीनिंग, तो आप समझ सकते हैं ब्रेक्ट। तो कास्ट अवे का मतलब होता है ब्रेक्ट। ये सेंटेंस का क्या है, मीन्स पूछ रहे हैं, मीनिंग यानी सिनोनिम्स। तो कास्ट अवे मीन्स होता है ब्रेक्ट। सी देख सकते हैं बर्बाद। तो इसका करेक्ट आंसर ऐसा हिंदी में अगर हम बात करें, सही शब्द बर्बाद हो गया। सीप जो है क्या हो गया, बर्बाद, ओके। नेक्स्ट, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। तो देखो स्किलफुल जो है यहाँ पे SKILFUL होता, बट यहाँ पे डबल एल हो जाएगी, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है। ये अमेरिकन इंग्लिश में सही है, बट ब्रिटिश इंग्लिश में एल बस लगता है। हु टॉट यू फ्रेंच, इसको आपको पैसिव फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो बाय whom was French taught to you, ये सही है, बाय whom। और who were taught फ्रेंच बाय, ये भी सही है।
और क्वेश्चन मार्क भी लगा है। बाय whom वर यू टॉट फ्रेंच, ये भी सही है। फ्रेंच वॉज स्टार्ट टू यू बाय, ठीक है, ये कुछ गलत लग रहा है तो ये गलत है, बाकी सब सही आ सकते हैं। ठीक है, whom के साथ वर आ सकता है, whom के साथ वॉस आ सकता है, और बाय whom के साथ वर भी आ सकता है। ठीक है, तो वर यू आ रहता है तो यू वर, तो यू पहले है, इस क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए क्या है, वर पहले आ गया। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं डू यू नो, ठीक है, आर यू, ठीक है, वैसी वर यू आ जाएगा। ओके, तो ये सही है, डी इज़ करेक्ट आंसर, गलत है वो इसमें से। ठीक है, सबसे गलत डी है, यही पूछ रहा है आपको पैसिव फॉर्म में, बाकी सब सही है। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? गज किला, ठीक है, गज किला जो है आपका रतनपुर के पास स्थित है। ठीक है, इसमें जो रावण है अपना सिर काटते हुए दिखाया गया है, आप रतनपुर में जाके आप देख सकते हैं, अभी भी मौजूद है। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान को में जो है लौह सर्वाधिक विस्तृत भंडार विद्यमान है? तो इसमें है राव घाट में नहीं है, छोटे डूंगर में नहीं है, और बैलाडीला में है। ठीक है, बैलाडीला में है, राजहरा में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बैलाडीला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन से रेल मार्ग अस्तित्व में नहीं है? मुंबई से हावड़ा है, रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग है। ठीक है, इसमें मैं विशाखापट्टनम जा चुका हूँ, आप भी जा सकते हैं, बढ़िया जगह। बिलासपुर से कटनी भी है, और रायगढ़ से पुरी ये नहीं है अवेलेबल अभी तक, है ना। बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? तो मूर्तियों की स्थापना को जोगी बिठाई कहते हैं क्या? नहीं। रथ की ध्वज स्थापना, हाँ, रथ की ध्वज स्थापना, पुजारी की नियुक्ति, जोगी मतलब आप समझेंगे पुजारी, बट इसमें रथ की ध्वज स्थापना, इसको आंसर लिया गया है बी। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आंसर क्या है, व्यापम कुछ भी ले लेता है, तो इसलिए इसमें आप जोगी बिठाई देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करिए अगर आपको पता है, आप बस्तर क्षेत्र के। तो कलचुरी शासन की समाप्ति के पश्चात इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो प्रथम मराठा शासक था बिम्बाजी भोसले। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में की जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्प है, तो कंडरा। हलवा तो भाई खेती किसानी से रिलेटेड है ना। कंडरा जो है बांस है, कठिया झरिया कंडरा बांस बनाने का काम करते हैं। इसको भी गलत दिया था व्यापम ने, लेकिन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ओके, इस राज्य में वर्ष 1942 में षड्यंत्र जो हुआ था, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? परसराम सोनी। रायपुर अगर षड्यंत्र की बात करें, षड्यंत्र केस, तो परसराम सोनी आता है। ठीक है, याद रखना। और 1942 का अगर हम बात करते हैं, एक और केस आता है, कमेंट बॉक्स में करिए, जो जिसमें हनुमान सिंह का नाम आता है। ठीक है, मंगल पांडे कौन है? छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे, हनुमान सिंह। ओके, निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत में एक संभाग में सम्मिलित किया गया? छत्तीसगढ़ को संभाग कब बनाया गया? सीधा अगर बात करें तो 1862 को, 1861 में जो है जिला बना, और 62 में क्या बना? संभाग बना। निम्नलिखित में से किस वर्ष रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया गया? ठीक है, तो राजधानी भाई इसमें से किसी वर्ष में नहीं बनाया गया था, 1825 में, 1858 में नहीं। ठीक है, 1825 में जो है एगेन्यू ने जो है शिफ्ट किया था रतनपुर से रायपुर, बट छत्तीसगढ़ उस समय बना ही नहीं था, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी बनाया गया, ऐसा बोल रहा है। तो इसमें क्या होगा? छत्तीसगढ़ तो हमारा भाई सन 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को। अब 1 नवंबर सन 2000 को लॉजिकली देखा जाए, ठीक है, तो रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की क्या बन गया? राजधानी बन गई, इसलिए इसमें आंसर लिया गया है डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम राजवंश था? तो राजर्षि तुल्यकुल वंश इसका प्रथम राजवंश था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा फास्ट हो रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन है, आप क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जमींदारी से छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह संबंधित थे या था? ठीक है, तो इसमें थे सोना खान से संबंधित थे। भाई आपको पता होना चाहिए सोना खान
की जमींदारी वीरनारायण सिंह से संबंधित है। इस राज्य में बस्तर के पठार की प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बस्तर के पठार में भाई इंद्रावती बहती है, उसी में आपका दोनों जलप्रपात हैं, एक तीरथगढ़ जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा है और दूसरा है चित्रकूट जलप्रपात, चौड़ा है, सबसे चौड़ा, और भारत का नियाग्रा। छत्तीसगढ़ राज्य में मार्च 1922 को रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था और नेता की गिरफ्तारी हुई थी, उनमें से कौन थे? ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल 1922 में जो है यहाँ पे राजनीतिक सम्मेलन में गिरफ्तार हुए थे 1922 में। छत्तीसगढ़ राज्य में इनमें से किस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना स्थित है? रविशंकर अगर बात करें, रविशंकर जलाशय की बात करें तो ये महानदी पर है, ठीक है, और उसी पे परियोजना भी चल रही है, ठीक है, संभवतः ये बहुत बड़ा बांध है। छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति का त्योहार सरहुल है? सरहुल है, सर उड़ाव, ऐसा याद रख सकते हैं। किसी का सर को हम क्या कर सकते हैं? उड़ा सकते हैं, तो सर उड़ाव, तो ऐसे याद रख लेना। सरहुल जो त्यौहार है वो है उरांव जनजाति का, ठीक है। सौर सुजला योजना, सौर सुजला के अंतर्गत इस राज्य में किसानों को निम्न में से किसका वितरण किया जाता है? तो सोलर पैनल आप समझेंगे, लेकिन नहीं, सोलर कुकर भी नहीं है, गैस सिलेंडर भी नहीं है, उपरोक्त सभी ये भी नहीं है, ठीक है। सौर सुजला योजना में क्या किया जाता है? सौर पैनल तो दिया जाता है, लेकिन साथ में उसके साथ सिंचाई पंप भी दिया जाता है, ठीक है। तो सिंचाई पंप को ज़्यादा मेन हो जाता है, सोलर कुकर नहीं दिया, कुकर थोड़ी दिया जाता है भाई, पैनल दिया जाता है। तो अगर पैनल दिया रहता ना तो जहाँ तहाँ सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंचाई के लिए पंप। 500 1000 के नोट बंद करने का उद्देश्य नहीं है। अगर हम अभी बंद करते हैं 500 1000 के, तो उसका क्या उद्देश्य नहीं हो सकता? काले धन को समाप्त करना, ठीक है, ये हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ स्टोर करके रख लिए तो काले धन समाप्त हो सकते हैं वहाँ से। भ्रष्टाचार को समाप्त हो सकता है, भ्रष्टाचार यानी काला धन नहीं होता है। और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए, ये थोड़ा सा उठाना, क्योंकि आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी नहीं, उससे थोड़ा सा प्रभावित जरूर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वर्ष 2022-23 में भारत के औद्योगिक वृद्धि दर बढ़ाने में किस क्षेत्र की वृद्धि अधिक रही? खनन उत्खनन का नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग का होता है। विनिर्माण मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, उसी का जो होता है औद्योगिक विकास में वृद्धि दर सबसे अधिक होता है। विद्युत निर्माण का नहीं होता, विनिर्माण का होता है, मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। हर साल बदलता है आंकड़ा। हालांकि भारत की किस राज्य में जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है और सिक्किम में जो है जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सिक्किम आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन से संविधान अनुच्छेद 12 की परिभाषित राज्य शब्द में शामिल नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। संसद है और राज्य विधानमंडल है। संघीय न्यायपालिका अगर बात करें और राज्य न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, ठीक है, तो ये शामिल नहीं होता है तीसरा चौथा। बाकी संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, कार्यपालिका यानी जो समझ लो जैसे कलेक्टर होता है जिला में, वैसे कार्यपालिका है ना, नगर पालिका हो गया। भारत के समस्त स्थानीय प्राधिकारी, भारत शासन के नियंत्रणाधीन समस्त स्थानीय प्राधिकारी, ठीक है। तो कूट क्या क्या दिया है इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका आंसर वैसे न्यायपालिका होता है जनरली, ठीक है। तो दोनों न्यायपालिका होगा, तीसरा और चौथा इज द करेक्ट। तो परिभाषा क्वेश्चन से आप याद रख सकते हैं कौन कौन सा होता है। राज्य किसको बोलते हैं? राज्य का मतलब केवल एक राज्य नहीं होता, जैसे छत्तीसगढ़ एक राज्य है वैसा बस नहीं होता, उसके अंतर्गत संघ, जो पूरे संसद वगैरह सब चीज़ आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था? असहयोग आंदोलन देखते ही 1930 मारने चले गए होंगे या 1922 मारेंगे, ठीक है। स्थगित किया गया था, है ना, स्थगित किया गया था चौरी चौरा कांड के बाद 1922 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संविधान के कितने भाग हैं वर्तमान में? अगर पहले हम बात करें, पहले 22 थे, पर बढ़कर अभी वर्तमान की बात कर रहा है तो 25 भाग हैं वर्तमान में, ठीक है। तो आंसर इसका 25 व्यापम ने लिया है, ठीक है। अनुच्छेद भी बढ़ चुके हैं, 400 से ऊपर है, पहले 395 थे ना। पंजाब की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो इसका आंसर होता है, वैसे तो गेहूँ वगैरह भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आंसर है कपास। कपास इसका नकदी फसल लिया गया है। चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायुदाब पाया जाता है? देखो, चक्रवात जो बनता है, बवंडर कहा जाए ऐसे ऐसे, तो इसके बीच में जो पाया जाता है वो पाया जाता है निम्न वायु दाब, ओके।
निम्न वायु दाब है, इसलिए जो वायु है फैलता है चारों तरफ। हाई प्रेशर में क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है वायु। जैसे आप गैस सिलेंडर में हाई प्रेशर में रहता है और अगर उसको निम्न वायु दाब कर दिया, छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल सहायक संधि, तो वेलेजली की वेल जली, अगर हम दो हाथ मिला लेते हैं किसकी जली, तो वेल जली, ठीक है, वेले की जली, है ना। डलहौजी की तो जानते हैं हड़प नीति होता है, डलहौजी की क्या होता है, हड़प नीति, और वेलेजली की होता है सहायक संधि। कार्नवालिस पुलिस व्यवस्था होता है, ठीक है। वारन हेस्टिंग तो जानते हैं, फेमस है फिर, है ना, फर्स्ट होता है वो भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था, पानीपत का द्वितीय, ठीक है। सेकेंड वाला पूछ रहा है, तो सेकेंड वाला होता है अकबर और हेमू के बीच में 1556, ठीक। राज्य लोक सेवा के सदस्यों को कौन पदच्युत कर सकता है, ठीक है। तो भाई राष्ट्रपति कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के ही आदेश पर राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो है की जाती है, राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाते हैं उसको। एक बल तंतु बना होता है, किसका तंतु, मतलब ये फिलामेंट की बात कर रहे हैं। जैसे बल्ब हो गया, बल्ब के अंदर इस तरह से लगा रहता है ना, फिलामेंट। इस धातु की बात करें, टंगस्टन होता है, टंगस्टन 42, ठीक है। इसका परमाणु अगर संख्या की बात करते हैं, ठीक है, टंगस्टन से, ठीक है। W इसका और 42 इसका परमाणु क्रमांक होता है, पूछ सकता है कभी। मनुष्य की आँख में किस वस्तु की तस्वीर कहाँ पर बनती है, तो रेटिना पर बनती है, कॉर्निया को दान किया जाता है और रेटिना पर तस्वीर बनती है, इसको याद रखना। रेटिना इसका सही आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। विनियोग विधेयक के विषय में सही क्या है, विनियोग विधेयक यह वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। विनियोग विधेयक, विनियोग, दिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यह लोकसभा में पेश किया जाता है और फिर है लोकसभा इसमें संशोधन कर सकती है। संशोधन तो किसी में भी किया जा सकता है ना, किया जा सकता है क्या, तो देखो डिसइन्वेस्टमेंट है तो संशोधन इसमें नहीं कर सकते। राष्ट्रपति पूर्व हस्ताक्षर होता है क्या, नहीं। राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर सिर्फ धन विधेयक होता है, याद रखना, धन और वित्त विधेयक। यह राष्ट्रपति और पूर्व हस्ताक्षर होता है क्या, नहीं। चौथा वाला अगर आप खुद ही कराओगे कहीं भी आप पढ़ सकते हैं तुरंत, ठीक है। और यह शासन को खर्च करने की वैधानिक शक्ति देता है, बिल्कुल, यह खर्च करने की वैधानिक शक्ति देता है। पाँचवा ऑप्शन, ये पाँचवा ऑप्शन जहाँ जहाँ पे है वो सही हो सकता है ना। प्रतिपक्ष कटौती प्रस्ताव पेश कर सकता है, प्रतिपक्ष का इसमें कोई काम नहीं। छठवा भी कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो वित्त मंत्री द्वारा तो पेश किया जाएगा, पहला भी करेक्ट है, और लोकसभा में पेश किया जाएगा, तो 1, 2 और 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये अलग खत्म हो जाएगा। तीसरा गलत है, लोकसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती तुरंत, ठीक है, ओके। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात करें, में कौन थे, तो गृह मंत्री भाई सीधी सी बात सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका स्टेचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, ठीक है, और कहाँ पे है, केवड़िया, गुजरात। भारत में वर्ष 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी, 2000 अगर हम 16-17 की बात करें तो पंचवर्षीय योजना उसी समय पूरा समाप्त हो गया था, वो था 12वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना वाला जो कॉन्सेप्ट है खत्म होकर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बन गया है, 2015 में ही बन गया था नीति आयोग, ठीक है। संसद की सदस्यता के संदर्भ में लाभ का पद शब्दावली में क्या सम्मिलित है, पूछ रहे हैं, तो क्या शासन को नियुक्ति का अधिकार है, उस जो व्यक्ति है वो शासन द्वारा नियुक्त है तभी वो लाभ का पद होगा। क्या पदधारक को हटाने का अधिकार शासन को है, क्या पदधारक शासन वेतन देता है, उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी अगर उस पर है तो लाभ का पद कहा जाएगा। यानी शासन है ना क्या कर रही है उसको, लाभ का पद, मतलब पैसा पा रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो लाभ का पद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। व्यापम ने इसका आंसर वैसे भी दिया है, क्या लाभ हटाने का अधिकार शासन को है, भाई हटाने का अधिकार है तो नियुक्ति का अधिकार भी तो शासन को होगा, है ना, तो इसका आंसर हम लोग उपरोक्त सभी लेंगे। और शासन वेतन देगा, उसको नियुक्त किया तो फ्री में थोड़ी रख लेगा किसी को, है ना। एक नागरिक जिसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है, तथापि जिसे राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, उस मुख्यमंत्री राज्यपाल और राज्य का नाम बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जयललिता, वन ऑफ द फेमस वुमेन,
जयललिता फातिमा अली तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, राज्य पूछे तमिलनाडु, वहाँ पे जयललिता होती, फातिमा अली जो वहाँ की राज्यपाल थी उस समय, बहुत पहले पुरानी बात है। और ये जो है जयललिता कौन है? जयललिता एक जो है वुमेन है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, तमिलनाडु की। मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित किस धर्म का अनुयायी था? मौर्य सम्राट जो बिंदुसार है आजीवक संप्रदाय का, ठीक है, अनुयायी था। भारत में कृषि के संबंध में क्षेत्रों में किसमें शामिल नहीं किया गया? किसे शामिल नहीं किया गया है? तो देखो फसलें शामिल है, पशुपालन, उत्पाद, वनों संबंधित, मत्स्य पालन। तो इसमें तो वैसे तो देखो फसल शामिल है, पशुपालन शामिल है, वन संबंधित उत्पाद शामिल है, मत्स्य पालन। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे सी है, वनों से संबंधित उत्पाद जो हैं वन में आते हैं। ठीक है, तो वैसे इसका जो आंसर लिया गया है वैसे सभी है, लेकिन अभी वर्तमान में देखा मत्स्य पालन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, तो इसका आंसर वैसे अभी लेंगे तो ये है ना। और वनों से संबंधित उत्पाद वैसे स्टार लगा इसमें, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो फसल शामिल है, पशुपालन शामिल है, वन भी शामिल है और मत्स्य पालन भी शामिल है, तो इसमें सभी शामिल है आल। ओके, लेकिन अभी मछली पालन को उद्योग का दर्जा दिया गया। ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया, तो आप मत्स्य पालन लेंगे। लाख उत्पादन मछली पालन को उद्योग का दर्जा दिया जा चुका है। ओके, सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? विषुवत रेखीय प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य नहीं, यहाँ पे पाया जाता है विषुवत रेखीय प्रदेश में। ठीक है, ऐसा होता है ना, हमें ऐसा याद रखना। भूमध्य ये कौन सा होता है, ये कौन सा होता है और ये कौन सा होता है, बताने की जरूरत नहीं है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है, तो विषुवत रेखीय प्रदेश, यहाँ पे जो रेखा होता है विषुवत रेखा में, यहाँ पे ठीक है, वहाँ पे दैनिक तापांतर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में नहीं होता है, ठीक है, रेखीय प्रदेश में होता है, इसका याद रखना। ठीक है, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है? अग्निशामक जो यंत्र है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, CO2 हमेशा याद रखना। जो झाग बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बनता है। हालांकि आंसर इसमें सी लिया हुआ है और सी तो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लू किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? लू एक स्थायी पवन है, सामरिक स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन है। स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है, स्थानीय होता है। ठीक है, स्थानीय मतलब जैसे हमारे घर के आसपास मिल जाएगा, ठीक है, गर्मी के दिनों में वो पवन होता है। ओके, डिप्थीरिया निम्नलिखित में जीवाणु के कारण होती है? कोरोना बैक्टीरियम। ठीक है, कोरोनो बैक्टीरियम के कारण होता है, कोरोना नहीं, कोनो बैक्टीरियम एम। ठीक है, डिप्थीरिया निम्नलिखित जीवाणु के कारण होता है, तो कोरोना बैक्टीरियम होता है। ये हिंदी में लिखाना था पर इंग्लिश में लिखा गया है, इसको ऐसे लिखेंगे, कोरोनो बैक्टीरियम, कोरोना बैक्टीरियम। ठीक है, तो इस तरह से लिखाना था इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 75 क्वेश्चन हो गया। वीडियो को आपने शेयर नहीं किया होगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर होता है? अक्षांशीय रेखा होता है, तो ये होता है कर्क रेखा के ऊपर, कर्क है ना, कर्क रेखा के ऊपर में होता है 21 जून को, है ना। गुजरात में किस फसल मुख्य उत्पादनकर्ता के में है? ये क्या के लिए दिया है? गुजरात निम्नलिखित में से किस फसल के मुख्य उत्पादनकर्ताओं में से एक है? ठीक है, में से एक है। ओके, तो ये है अपने बाजरा के लिए। ठीक है, गुजरात फेमस है, कपास के लिए भी फेमस है और बाजरा के लिए भी फेमस है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखना, गुजरात किस फसल के लिए फेमस है? बाजरा के लिए भी। एक टेलीविज़न का रिमोट किससे संबंधित होता है? एक्सरे से, पराबैंगनी से, अवरक्त से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अवरक्त संकेत से, UV। अल्ट्रावायलेट होता है पराबैंगनी, बट अवरक्त होता है अलग चीज़। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, रिमोट वगैरह में काम आता है। पराबैंगनी किरण कहाँ से मिलती है कि ओजोन परत कुछ है होने से, ठीक है, पराबैंगनी किरण धरती पर आ रही है, उससे क्या होता है? कैंसर होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है।
वित्त विधेयक के बारे में सही है। वित्त विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षरित होता है। बिल्कुल, वित्त विधेयक को आप ला सकते हैं राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर से। उसमें धन विधेयक है जैसे, खासकर उसको लाया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि दो प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर नहीं पता तो डिटेल एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर धन विधेयक बोलता तो एक बार में आप सही हैं ऐसा बोलते। यह राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है क्या, या केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है? राज्य विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है, राज्यसभा विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है, और राष्ट्रपति विधेयक हस्ताक्षर में इनकार नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति कोई भी विधेयक है उसको हस्ताक्षर करने से क्यों इनकार करेगा? तो छठवा तो एकदम सही है, आप ऐसा दिमाग में रख लीजिए पहले तो। ठीक है, तो इसमें छठवा कहाँ पे है? तो ये वाला है, ये सही हो सकता है और ये सही हो सकता है, ऐसा दिमाग में आप रख सकते हैं। छठवा एकदम सही है। उसके बाद है, अगर हम बात करते हैं नीचे से देख रहे हैं, एक में है पाँचवा देखते हैं। पाँचवा बोला गया है गतिरोध किसी दिन राष्ट्रीय संसद संयुक्त सत्र बुला सकता है। बिल्कुल सही, अगर गतिरोध होता है कोई भी विधेयक में तो संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। राज्यसभा विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है। ठीक है, वित्त विधेयक में दोनों का अधिकार होता है बराबर, इसलिए राज्यसभा स्वीकृति देने से इनकार एक बार कर सकती है। और यह लोकसभा में, केवल लोकसभा में नहीं होता है, राज्यसभा में स्थापित होता है। यह राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती। तो दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा करेक्ट आंसर मैं बता चुका हूँ आपको। एक पिंड का भार अधिकतम होता है किसमें होता है? वायु में नहीं होता है, जल में होता है क्या? नहीं, नाइट्रोजन में। हाइड्रोजन में एक पिंड का भार अधिकतम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है ना, क्या होता है? एक परमाणु भार दोनों एक होता है, एक किसी भी चीज़ से जुड़ जाता है, इसलिए आवारा तत्व भी कहते हैं इसको। एक देश में आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? आर्थिक विकास की बात कर रहा है, आर्थिक समृद्धि नहीं, आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं। विकास यानी कि होता है मानव विकास सूचकांक में सुधार। प्रति व्यक्ति आय बस से क्या होगा? ठीक है, बस इसका आंसर ये लिया जाता है, लेकिन ये उचित नहीं है। मानव विकास सूचकांक में सुधार अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास होगा। आर्थिक वृद्धि की बात करें और आर्थिक विकास की बात करें तो ये सही है, मानव विकास सूचकांक में सुधार। चूने के पानी में होता है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड सी, CaCO3। कार्बोनेट होता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ओके, वर्ष 1929 में निम्नलिखित किस अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया था? तो ये है बहुत ही फेमस लाहौर अधिवेशन 1929 में। किसके द्वारा किया गया था? नेहरू जी द्वारा, है ना। उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? उष्ण मरुस्थल महाद्वीप के किस भाग में पाए जाते हैं? उष्ण मरुस्थल जो है, देखो जैसे महाद्वीप बन गया, महाद्वीप है जैसे अपन बात करते हैं, है ना, तो इस साइड में पाए जाते हैं, है ना। हमेशा आप देख लीजिए, जैसे अफ्रीका में देख सकते हैं, इंडिया में देख सकते हैं, जो हमारा जो राजस्थान है वो पश्चिम साइड में है, तो इसमें हो जाएगा आंसर पश्चिमी। ओके, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, किशोर बकेट की ऋण सीमा क्या है? किशोर, ठीक है, सबसे पहले शिशु होता है 50,000 तक। शिशु कितना होता है? 50,000 तक। 50,000 से 1 लाख 5 लाख तक अगर बात करें तो किशोर होता है। तरुण का 5 से 10 लाख होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला करेक्ट हो जाएगा 50,000 से 5 लाख तक। ओके, प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? कौन से वेद से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके ऋग्वेद से। बहुत ही पुराना वेद है ऋग्वेद। ओके, अमेरिका में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस उम्मीदवार थे? किस पार्टी से? भाई ये रिपब्लिकन पार्टी से था, है ना। वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है भाई? जो बाइडन है क्या? जो बाइडन है वो कौन सी पार्टी से है? तो डेमोक्रेटिक से है। वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो डेमोक्रेटिक पार्टी आप याद रखना। इस राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रौद्योगिकी से संबंधित है?
तो ये है महर्षि विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रौद्योगिकी, ठीक है, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ब्रिक्स राष्ट्रों में सम्मिलित होने वाला 5वां देश कौन सा है? तो ये था दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अभी क्वेश्चन आ सकता है G20 वाला, G20 में किस को शामिल किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीकी यूनियन, सीधा अफ्रीका यूनियन है, उसको शामिल किया गया है। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, वो वाला भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताया G20 वाला। भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? BY चंद्रचूड़, पहले आंसर था दूसरा चीज़, लेकिन अभी है ये वाला BY चंद्रचूड़, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में राज्य में देश का कौन सा क्रम है? तो ये है 10वां, ठीक है। अभी 9वां है वर्तमान में, पहले 10वां था, अभी वर्तमान में क्या है? 9वां है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग गोथहार्ड बेस कहाँ स्थित है? तो ये है स्विट्जरलैंड में, सी आंसर इसका करेक्ट है। निम्न में से किस खिलाड़ी ने एक कैलेंडर वर्ष में एक 3 शतक बनाए थे? तो विराट कोहली बनाया था, ठीक है। उस समय पुराना क्वेश्चन है ये, रिपीट, ओके। मड़वा तेंदू भाटा थर्मल पावर प्लांट, ये मड़वा नहीं है, मड़वा है। मड़वा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? तो जांजगीर चांपा में है, ठीक है, जिसको अटल बिहारी जी के नाम पे रखा गया ना। लोसर उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो ये लोसर फेस्टिवल जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, लोसर फेस्टिवल, है ना। उसके बाद है घुमरा नृत्य कहाँ से किया गया है? घुमरा नहीं है, घुमरा है, तो ये उड़ीसा से है। अगर हम घूमर बस की बात करें तो घूमर कहाँ है? वो घूमर जो है राजस्थान का था, एक घुमरा जो है उड़ीसा का है। चंद्रयान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित किस केंद्र से लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को? तो ये किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, है ना, यहाँ से किया गया था। क्या चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया है? तो ये किया गया है GSLV, PSLV या SLV। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या SLV किसको किया गया है? ठीक है, तो PSLV, GSLV, SLV, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, GSLV, ASLV, PSLV या SALV, ठीक है। तो ये किया गया जियो सिंक्रोनस, है ना, GSLV, ठीक है। चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोद मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? तो 2100, एकदम रट लेना, 2148 किलो है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन बराबर है कितने दिन के बराबर रहता है पृथ्वी दिवस में? तो ये है 14 पृथ्वी दिवस के बराबर, तो इतना याद रखना, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपने किया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल उसको याद कर लीजिएगा, यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन आउट दिया हुआ है, ठीक है। चंद्रयान 3 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को, और भारतीय समय 2:35 में। और चंद्रयान 3 में जो इस्तेमाल किया गया जी सिंक्रोनस लाइट व्हीकल, है ना। और चंद्रयान 3 में जो वजन है ना, मॉड्यूल का, प्रोपल्सन मॉड्यूल का द्रव्यमान है 2148 kg, इतना याद रखना, ओके। चंद्रयान 3 लैंडर रोवर मिशन एक चंद्र दिवस पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। 100 क्वेश्चन हमने किया। आगे आपको क्वेश्चन और चाहिए, सेट चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद और मैं सेकेंड पार्ट लाऊंगा इसका 100 क्वेश्चन का, जिसमें मैथ्स भी इंक्लूड करूँगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड भी लाऊंगा, ठीक है।